हेलो स्टूडेंट्स, एचकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 8 में एनसीईआरटी का जो मैथमेटिक्स चल रहा है उसकी लास्ट एक्सरसाइज पे आ गए हैं 11.4 पे। देखो चैप्टर 4 पे हमने सॉलिड वॉल्यूम, सॉलिड शेप में जो वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया पढ़ा है। आज इसके अंदर हम देखो सिलेंड्रिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। सिलेंड्रिकल टैंक है, सिचुएशन विल बी सरफेस एरिया, फाइंड विच द सिचुएशन ऑफ वॉल्यूम। किस सिचुएशन में हम सरफेस एरिया निकालते हैं और किस सिचुएशन में हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। टू फाइंड हाउ मच होल्ड, आपको ये पता करना हो भाई क्या होल्ड कर सकता है वो, उसके अंदर कितनी, उसके अंदर कैपेसिटी है उसकी, कितना होल्ड हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम निकालते हैं उसका वॉल्यूम। और जो वॉल्यूम होता है वो हम जैसे सेंटीमीटर क्यूब में और मीटर क्यूब में तो आता ही है, इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। लीटर के लिए बता दूं मैं आपको, 1000 लीटर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर क्यूब। या हम ये भी कह सकते हैं 1 लीटर की जो कैपेसिटी होगी वो होगी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको आगे याद रखना है जब हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड द प्लास्टर, इफ आपको प्लास्टर करवाना हो इसके उस पे कवर्ड सरफेस एरिया पे, इफ कवर्ड सरफेस एरिया पे प्लास्टर करवाना है तो हम एरिया से करेंगे, या तो सरफेस एरिया निकालेंगे या फिर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। वो तो कंडीशन पे देखेंगे, क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, वो टोटल सरफेस पे चाहता है या सरफेस एरिया पे चाहता है। फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल टैंक कैन बी फिल्ड इन वाटर, देखो और निकालना हो भी इस बड़े टैंक से कितने और स्मॉल फील्ड हो सकते हैं, वो भी इसकी कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम पे डिपेंड होगा। इसकी वॉल्यूम होल्ड देखेंगे कितना इसके अंदर वाटर है, कितने इसके अंदर ऑयल है, तो इस बेस के क्वेश्चन आएंगे आगे। ये तो 1 मार्क्स का ही था जो मैंने आपको बताया, बस ये पूछेंगे आपसे। सेकंड है आपको डायमीटर गिवन है, 2 शेप है आपके, दोनों सिलेंड्रिकल है और अलग अलग है। आपको ये बताना ग्रेटर सरफेस एरिया किसके पास है, वॉल्यूम हैज द ग्रेटर सरफेस एरिया, विच ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो एंड ग्रेटर सरफेस एरिया, यानी कि आपको वॉल्यूम भी निकालना है, आपको वॉल्यूम भी निकालना है और सरफेस एरिया भी निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए आपके पास फार्मूला अच्छी तरह याद होना चाहिए और सरफेस एरिया के लिए भी अच्छी तरह फार्मूला लर्न होना चाहिए आपको भी। इसमें भी हम फार्मूला तो सेम ही लगेगा, बट आर है जो आर का रोल रहेगा, इसके अंदर भी आर जो रेडियस है उसका रोल रहेगा। इसमें जो रेडियस 7 है तो उसकी 7/2, देखो रेडियस नहीं, इसमें डायमीटर 7 है तो जो रेडियस बनेगी वो हाफ बन जाएगी और जो हाइट है ये h है। जब इसका आप वॉल्यूम निकालोगे, यही निकाल देता हूं, पाई की वैल्यू रख दो, r 2 टाइम्स है, r स्क्वायर होता है, 2 टाइम्स नहीं, r स्क्वायर इंटू स्क्वायर है, टाइम्स तो 2 इंटू होता है भाई, और h है 14। इस वैल्यू को आप जितना भी छोटा कर लेंगे आपकी एक वैल्यू निकल जाएगी, वॉल्यूम निकल जाएगी। कवर्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए इसका 2 इंटू 22/7 r की वैल्यू है आपके पास और h की वैल्यू है, तो जो भी मल्टीप्लाई होके आएगा इसके आसपास, और वो मीटर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा क्योंकि इसकी जो यूनिट है सेंटीमीटर में चली हुई है। जो नेक्स्ट वाला है ये शेप वाला है, इसका भी जब आप वॉल्यूम निकालोगे तो आपके पास रेडियस का पता है 7 है क्योंकि हाफ होती है अब इसकी, और h का भी पता है, तो फार्मूला लगा दो पाई r स्क्वायर h, 22/7 r का स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 इंटू h 7 ही है, तो ये बन जाएगी आपकी 22 इंटू 49। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। फिर बताना कौन ग्रेटर है, इसमें से हम ग्रेटर और स्मॉलर बता सकते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं इसका फाइंड द हाइट, हाइट फाइंड करनी है। जब आपको कोई यूनिट में छोटी चीज पूछी जाएगी कुछ फार्मूले में, तो आपको ये पता होना चाहिए, वो फार्मूला दे के रखेंगे आपको, बेस क्यूबॉइड हुज बेस एरिया गिवन आपको। देखो जो बेस एरिया है इसी को बोलते हैं हम, क्यूबॉइड की शेप है जो ये बेस, जो इसका बेस था, ये बेस था, इसका एरिया गिवन है आपको, एरिया ऑफ बेस लेंथ इनटू ब्रेथ होती है,
इसके बेस के एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, और वो आपको गिवन है लेंथ इंटू ब्रेथ 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 2 पे इसको इक्वेशन 1 प्लॉट कर सकते हैं भाई, बस हमारे पास यही है। वॉल्यूम है क्या, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है वो आपको गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम का जो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है LBH। अब H फाइंड करनी है तो 900 को LB से डिवाइड करना पड़ेगा, और LB की वैल्यू फ्रॉम 1 में 180 है, तो 180 से डिवाइड कर दो इसको। 5 जा पे तो 5 सेंटीमीटर इसकी यूनिट आंसर आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखना। क्यूबॉइड डायमेंशन गिवन है आपको, डायमेंशन होती है उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट, वो गिवन है। हाउ मैनी क्यूब, देखो क्यूब का जो आपका वो बनेगा, ये क्यूबॉइड का जो बनेगा वो शेप ऐसी बनेगी। इस शेप का बनेगा क्यूबॉइड। इसकी आपको लेंथ भी गिवन है और ब्रेथ भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, तीनों गिवन है। इसकी यूनिट सेंटीमीटर में है। और हाउ मैनी क्यूब्स विल बी साइड 6, कोई छोटा क्यूब है कोई, उसकी, ये क्यूबॉइड था, ये क्यूब है कोई छोटा, इसकी डायमेंशन भी गिवन है, इसकी भी 6 इंटू 6 इंटू 6 है। ये पूछ रहा है ये कितने इस प्लेस पे रखे जा सकते हैं। जैसे कोई बड़ा रूम है आपके पास और कोई छोटे ऐसे बॉक्स रखने हो, ट्रे रखनी हो, तो इस तरह क्वेश्चन ऐसे ही निकालते हैं। पहले आपके दोनों का वॉल्यूम फाइंड होना चाहिए। वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 60 इंटू 54 इंटू 30, इसकी जो यूनिट मल्टीप्लाई करके आएगी वो आएगी सेंटीमीटर क्यूब। आप मल्टीप्लाई नहीं करें तो ठीक है। फिर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, देखो इसको भी क्यूबॉइड क्यूब ही बोलेंगे, इसको तो स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल क्यूब। तो इसका भी 6 इंटू 6 इंटू 6, क्योंकि 6 से स्क्वायर होता है। तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ क्यूब जो इस प्लेस पे कर सकेंगे, मतलब प्लेस है तो टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब या ए क्यूब। 60 इंटू 54 इंटू 30, और यहाँ पर 6 इंटू 6 इंटू 6। देखो मैंने इसलिए नहीं मल्टीप्लाई किया था ताकि यहाँ पर आए ना, तो यहाँ पर हमारा इजी बन जाए। 6 9 जा, 6 10 जा। देखो जो डिनोमिनेटर के जो 6 थे हमने सारे वो कटिंग कर दी है। अब ऊपर की मल्टीप्लाई रह जाएगी। 940 45 होता है और एक जीरो लग जाएगी। 450 आने चाहिए अब इसमें, तो 450 आ जाएंगे। ऐसे 450 क्यूब रखे जाएंगे इस इतने बड़े उसके अंदर। तो नेक्स्ट कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द हाइट। देखो हाइट फाइंड करनी है तो फार्मूला देके रखेंगे। वॉल्यूम फार्मूला दे दिया आपको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आपको बस पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होता है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और जो ये पाई आर स्क्वायर एच है ये गिवन है 1.54 मीटर क्यूब गिवन है। ये गिवन लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ये गिवन है। जब ये गिवन है आपको तो आपके पास डायमीटर भी गिवन है, तो यहाँ लिख देंगे डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हाफ हो जाएगा तो 70 सेंटीमीटर है, बट क्वेश्चन पे नजर डाल लें, यहाँ तो मीटर क्यूब दिया हुआ है। इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो आप क्या करोगे, इसको भी आप करना चाहोगे तो यहाँ पर 70/100 कर सकते हैं, ये मीटर बन गया। तो जब आप लिखोगे इसमें एच फाइंड करनी है, एच इधर ही रहने दो। 1.5 है, इसका पॉइंट खोल लिया हमने। जो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होते हैं वो डिवाइड में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आएगा 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, और नीचे आएगा आर स्क्वायर, आर 2 बार आएगा 70
100 ऊपर चला जाएगा, 70 नीचे रहेगा, 100 ऊपर चला जाएगा। इसको रेसिप्रोकल बोल देते हैं। अभी रेसिप्रोकल कर दिया हमने, जो मल्टीप्लाई की पावर थी उसका जो डिनोमिनेटर था ऊपर पहुंचा दिया। हाँ बिल्कुल, 100 से 100 कटिंग हो रहा है आपकी, 20 है इसकी भी, और ये भी 20 है, 17 से 7, और ये 54 बन रहा है, ये भी 54 है, तो 1 ही आ जाएगा। हाइट आएगी जो 1 मीटर आएगी भाई, बस यही फाइंड करना था आपको भी हाइट कितनी है। 6 क्वेश्चन पे आगे। मिल्क टैंक है, देखो मिल्क के टैंक देखे होंगे आपने, कई शेप के होते हैं, बट आपको यही मान के चलना भी ऐसा है, कोई यही लेट करना है। ये यहां से यहां तक इसकी कोई रेडियस है, और ये इसकी हाइट है जितना ऊंचा है ये। तो आपके पास रेडियस है 1.5 मीटर, एंड जो लेंथ है यानी कि जो हाइट का काम करेगी वो है 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी। देखो क्वांटिटी हम जब लेट करते हैं वो लीटर में करते हैं, किस में करते हैं, लीटर में करते हैं। तो हम लीटर्स में करेंगे इसको स्टोर भी टैंक। पहले तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ मिल्क टैंक। जो मिल्क का जो टैंक है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। फार्मूला हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच है, क्योंकि वो सिलेंड्रिकल है। 22/7 आर की जो वैल्यू है, आर 2 टाइम्स लिखना है, 1.5 है तो 15/10, 15/10 2 टाइम्स लिख लेंगे। और एच, एच क्या है, 7 है। 7 से 7 कट होने के बाद अपनी जीरो नहीं डिलीट करूं तो मैं, या फिर 5 3 जा 5 2 जा, एक तो कर सकता था। ये 11 इंटू 45/10 हो गया। ये जो आया है ये आया आपका मीटर क्यूब में। हमें पता है 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। तो आपको ये मीटर क्यूब है, लीटर में करना है, तो 11 इंटू 45/10 इंटू 1000 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करूंगा इसकी, तो हमें, एक मिनट, ये हमें पता है 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 होते हैं, तो ये भी मीटर क्यूब है तो ज्यादा होंगे इसके अंदर, तो 1000 से कर लेते हैं, 10 से 10, और इसकी जो मल्टीप्लाई होके आई है वो 495 आई है, तो पीछे कितने जीरो लगा देंगे, 20। ये लीटर में बन जाएगा, देख लेना एक बार। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं भाई 7 पे। ईच एज, एज होती है देखो, इसकी साइड को एज बोल देते हैं। ये जो एजिज है, ये हाउ मेनी टाइम्स सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया पर वॉल्यूम पे काम करेंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये। देखो जब भी हम सरफेस एरिया पे काम करेंगे, जब भी हम वॉल्यूम पे काम करेंगे, उसकी साइडों को बढ़ाएंगे तो इसकी 2 टाइम्स, यानी कि इसका जो जो भी इफेक्ट पड़ेगा, और इसका क्यूब में इफेक्ट पड़ेगा, इसका स्क्वायर में पड़ेगा, इसका क्यूब में पड़ेगा। तो इसका देखो स्क्वायर में फर्क पड़ेगा तो 4 आ जाएगा, और इसका क्योंकि 2 टाइम्स किया है तो 2 तो स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 टाइम्स हो जाएगा। तो बस यही लिखना था आपने। इंक्रीज करेंगे तो इसका, देखो वैसे तो हम बता सकते हैं, देखो पहले जो रेडियस थी, रेडियस सेलेक्ट कर लेते हैं, अभी कोई भी रेडियस है हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, और जो इसका सरफेस एरिया आएगा वो 2πr(h) आएगा। आर ही कर लेते हैं, आर ही लेट करो आप, आर करो, रेडियस को आर लेट यूनिट कर लिया हमने, 2πr(h) आएगा। इफ न्यू रेडियस, न्यू रेडियस को हम डबल कर लेते हैं, न्यू रेडियस को क्या कर लेते हैं, तो न्यू सरफेस एरिया क्या आएगा, न्यू सरफेस एरिया क्या आएगा, तो आप कहोगे जी 2πr को हम 2r लिखेंगे ऐसे, तो h, तो कितना फर्क पड़ा, 2πr(h) होता है, तो क्या फर्क पड़ा अभी 4, ये बन जाएगा आपका 2 2 जा 4 πr(h), तो क्या डबल ही तो फर्क पड़ा है उसका। और ऐसे ही वॉल्यूम में कर सकते हैं, πr² होगा ऐसे, तो जब इसको डबल करोगे तो इसकी ऐसे ही वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। तो नेक्स्ट कर लेते हैं अब इसमें 8 सम है आपका, वाटर प्यूरिंग इनटू इंक्यूबेबल रिजर्वर एट द रेट गिवन है आपको 60 लीटर पर मिनट। ये पर मिनट का रेट है आपके पास, और वॉल्यूम गिवन है आपको, तो वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर होता है,
और ये आपका किस शेप में है, क्यूबोइडल शेप में है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा LBH होगा। इनकी जो आपको LBH गिवन है वो आपको 108 मीटर क्यूब है। तो जो आपका वॉल्यूम आया है LBH वो 108 मीटर क्यूब आया है। आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो तो 108 इंटू 1000 हो जाएगा, लीटर बन जाएगा, ये वॉल्यूम लीटर में बन गया। और जो ये वॉल्यूम था वाटर का वो कितना था भाई, 3600 लीटर बन गया। तो हम लिखेंगे फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स या नंबर ऑफ आर ये पूरा ही लिख दो लाइन। और जब हम डिवाइड करेंगे इसको 108 इंटू 1000 है तो आंसर आ जाना चाहिए भाई पूरा कटिंग करके। देख लो इसका आंसर क्या आ रहा है, 6 की टेबल पे कट जाएगा, यहाँ पर 6 जा 6 1 जा 6 और 4 6 8 जा ऐसे, तो 30 आवर्स के आसपास आंसर आना चाहिए इसका, 30 आवर आंसर आ जाएगा भाई। तो ये कवर किया आपने सब बच्चों ने। तो होमवर्क में यही है, इसको अच्छी तरह कवर करो अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे इसको नोट कर लो। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।